अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है और आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो ना 12 महीने चलने वाली है। और ये जो बिजनेस है ना, आप इस बिजनेस को अपने गांव में रह करके या फिर आप शहर में रह करके बड़े ही आसानी से कर लोगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि 7 जो बिजनेस आइडिया है उसमें से एक बिजनेस आइडिया आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये 7 बिजनेस को ना मैं अच्छे से रिसर्च किया हूँ ताकि आप लोग जब इसको करोगे तो कोई दिक्कत और परेशानी ना होगी। और देखो, जो भी आपको 7 बिजनेस आइडिया में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक फुल वीडियो ला दूंगा। देखो भाई, आप लोग अभी आपका एज है ना, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कहीं पे हो सकता है टाइम पास करते होगे, कोई गेमिंग कर रहा होगा या फिर कोई अपने आवारा दोस्तों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन भाई ये कब तक चलेगा? आपकी जो एज है ना वो अब ज़्यादा हो गई है, आप अब कोई काम करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि कहीं पे जाकर मजदूरी करें? आप ये सोचते हो कि हाँ, अगर कोई मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? आप कभी सोचे हो? आप ये सोच कर देखना कि हाँ, जब आपका ना ही तो नौकरी होगा और ना ही आप कोई खुद का बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे? मजदूरी करने के अलावा भाई और कोई चारा नहीं है, आपको मजदूरी करना पड़ेगा। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं मजदूरी करूं? नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है, सब लोग मजबूरी में पड़कर ही मजदूरी करते हैं। तो आज मैं आपको ना पूरे 7 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप ना अपने गांव में रह करके, अपने शहर में रह करके ही स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, आज का जो बिजनेस है हम उस बिजनेस के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख देता हूं, आज का बिजनेस। ठीक है भाई, मैं ये लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आज का बिजनेस यानी जो आज मैं बता रहा हूं उस बिजनेस को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना भाई बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको रिसर्च किया हूं। देखो, ये मेरा स्क्रिप्ट है भाई, जो है बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये मेरा स्क्रिप्ट है, इसी को देख करके इसी के हिसाब से मैं आपको वो जो बिजनेस है वो बताऊंगा। तो देखो, जो हमारा पहला नंबर का जो बिजनेस है, दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है तो कमेंट में बता दो कि हाँ यस दिख रहा है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला बिजनेस है ना, आपको कहाँ करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि बाकी लोगों की तरह आपको कुछ भी बताकर चला जाऊंगा। मैं आपको काम की बात बताऊंगा जो आपके बिजनेस में होना चाहिए। देखो, आज का जो हमारा पहला बिजनेस है वो है भाई पानी। ठीक है, पानी पूरी का स्टॉल। ठीक है भाई, पानी पूरी का स्टॉल। अब देखो, पानी पूरी का यानी कि जो हम उसको फुचका या फिर गोलगप्पे ये बोलते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला हमारा जो बिजनेस है वो है पानी पूरी का स्टॉल। अब देखो, अब आप लोग, मैंने आपको पहले बोला है कि आपको जो भी बिजनेस पे चाहिए आप उसका कमेंट कर देना, मैं आपको फुल बनाने से लेकर बेचने का तरीका बता दूंगा। या देखो, अब आप इसको कहाँ कहाँ कर सकते हो मैं आपको बता दूं ताकि आपको ये आसानी हो जाए कि हम इसको कहाँ पे कर सकते हैं। देखो भाई, आप इसको ना किसी बाजार, ठीक है, जहाँ पे बाजार होता है, मार्केट लगता है, आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप इसको कॉलेज के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे या फिर बच्चियाँ जो होते हैं वो लोग मतलब ज़्यादा तीखा या फिर चटपटा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आप किसी हॉस्पिटल के बगल में भी आप इसको कर सकते हैं, जो हमारा पहला बिजनेस है पानी पूरी का स्टॉल। दूसरा जो है भाई वो है खिलौने का। ठीक है, खिलौने की दुकान। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है, जो दूसरा बिजनेस है, आप खिलौने का दुकान कर सकते हो। अब देखो, ये कहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो, पहला जो है वो आप पार्क में कर सकते हो, पार्क, और दूसरा होता है किसी अस्पताल के नीचे या फिर साइड में, या फिर मतलब अस्पताल। ठीक है, जैसे कोई अस्पताल हो गया, वहाँ के आप अगल बगल आजू बाजू में आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं
हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं और वो लोग भाई जिद करते हैं कि हाँ मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए, तो घर के जो गार्जियन होते हैं ना भाई, उनको वो दिलाते हैं। क्योंकि अभी ये तो नहीं है कि हाँ कोई सीज़न चल रहा है, लेकिन बच्चे ने जिद किया तो माँ बाप को पूरा तो करना पड़ता है। आप भी जिद करते होगे जानता हूँ मैं। चलो अब यहाँ पे जो तीसरा बिजनेस है वो हमारा है सैलून का दुकान। ठीक है, सैलून का दुकान। अब देखो आप यहाँ पे देखो ये मत समझना कि हाँ मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये जानता हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं। लेकिन भाई मैं आपको ना वो स्थान बता रहा हूँ कहाँ आपको करना है जहाँ की ये ज़्यादा चलेगा। ठीक है, जो सैलून का दुकान है आप किसी भीड़ भाड़ जगह पर, जैसे कोई ज़्यादा भीड़ हो गया, ठीक है, भीड़ भाड़ जगह पर आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे कार वॉशिंग या फिर जहाँ पे कॉलेज या फिर जहाँ पे ये मतलब ये सब जहाँ पे ज़्यादा लोग रुकना पसंद करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई कार वॉशिंग कर रहा है, ठीक है, कार वॉशिंग करवाने आया, ठीक है, तो वो सोचेगा कि जब तक कार वॉशिंग हो रहा है तब तक मैं अपना मतलब कुछ चिकना हो जाऊं या फिर हेयर कट करवा लूँ या फिर दाढ़ी कट करवा लूँ, ये लोग सोचते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी इसको कर सकते हो। लिखावट पे मत जाना भाई, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा चौथा नंबर का जो बिजनेस है वो है चाय और सिगरेट, चाय और सिगरेट की दुकान। ठीक है, आप लोग समझ लेना। अब देखो आप इसको कहाँ पे करोगे, ये जो मैं बता रहा हूँ ना जगह, वही समझिए कि मेन है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हाँ भाई आप ये बिजनेस कर लो, लेकिन वो आइडिया नहीं बताते कि आप इसको कहाँ पे करना है। ठीक है, तो जो हमारा चौथा नंबर का बिजनेस है चाय और सिगरेट का बिजनेस, आप इसको देखो किसी जैसे कोर्ट होता है जहाँ पे न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उच्च कोर्ट, मतलब जो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब होता है जहाँ पे कोर्ट, यानी कि वहाँ पे समझो कि एक एक दिन में वहाँ पे 5,000 10,000 लोग जाते रहते हैं, वहाँ पे आपको ये करना है। तो पहला हो जाएगा कोर्ट, या फिर दूसरा हो गया जैसे मान लो कि किसी सरकारी कार्यालय हो गया। ठीक है, सरकारी, ठीक है, सरकारी, गलती हो जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सरकारी जैसे जहाँ पे कार्यालय यानी कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते रहते हैं कोई भी काम करने के लिए या फिर कोई भी मतलब सामान लेने के लिए, कोई कागज़ लेने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप वहाँ भी इसको कर सकते हैं। तो आपने 4 बिजनेस को देख लिया, और जो हमारा चौथा नंबर पर था वो चाय और सिगरेट का बिजनेस था। अब हम चलते हैं 5वें नंबर की बिजनेस, यानी कि जो 5वां नंबर का जो बिजनेस है वो क्या होने वाला है। देखो जो 5वां नंबर का बिजनेस है ना भाई, वो है अंडों का दुकान। ठीक है, दुकान खोलना। अब देखो यहाँ पे जो अंडों का दुकान है आप कहाँ पे खोल सकते हो कि ज़्यादा आपका चले। और देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपका जो दुकान है या फिर जो आपका धंधा है वो चले, और आप परेशान मत हो कि हाँ मैंने तो ये धंधा इस भाई के कहने पर कर दिया लेकिन ये चला नहीं। तो मैं आपको सारा कुछ बोला ना कि रिसर्च किया हूँ, कॉपी में है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं फालतू लोगों की तरह और लोगों की तरह ना आपको इधर उधर की बातें नहीं बोलूँगा। जो भी बात होगा वो ये इस बिजनेस से होगा, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसके बारे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 5वां नंबर था अंडों का दुकान खोलना। अब देखो आप इसको कहाँ पे खोल सकते हो। पहला देखो फिटनेस, यानी कि फिटनेस, ठीक है, फिटनेस सेंटर, यानी कि जहाँ पे लोग जिम या फिर कुछ वर्कआउट करते हैं, आप उसके अगल बगल में करते हो तो आपका ये धंधा अच्छा चलेगा। उसके बाद से आप किसी बाज़ार, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग का आवागमन रहता है, यानी कि ज़्यादा लोग आते हैं जाते हैं, तो आप वहाँ भी इसको अच्छे से कर लेंगे तो भाई आपका ये धंधा जो है वो अच्छा चलने की चांस रहता है। क्योंकि फिटनेस में जो भी लोग करते हैं तो अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, तो भाई वो प्रोटीन के लिए आपका मतलब बनाया हुआ अंडा खाएंगे। अब चाहे वो जैसे खाए, कोई उबला बेचता है, कोई कच्चा खाता है या फिर कोई पका कर खाता है। ठीक है, तो हमारा 5वां नंबर का जो था वो है अंडों का दुकान। अब देखो अब जो हमारा 6ठा नंबर पे है, यानी कि 6वां नंबर पे जो बिजनेस है वो है आइसक्रीम का स्टॉल। ठीक है, आइसक्रीम का स्टॉल।
ठीक है। अब आइसक्रीम का स्टॉल यानी कि आप मान लो उसको ठेला, कितना लोग बोलेंगे क्या कि मुझे तो आइसक्रीम का स्टॉल समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि आइसक्रीम का एक ठेला जो कि मतलब थोड़ा सा अच्छा से डिज़ाइन किया हुआ हो। अब देखो आइसक्रीम का ठेला को आप कहाँ पे लगा सकते हैं, आप इसको कहाँ पे लगाएंगे तब जाकर ये आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि करने के लिए तो लोग गाँव में घूम घूम कर बेचते हैं, लेकिन आप इसको कहाँ करोगे ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। आपको नहीं सोचना है, मैं आपको सोच कर बता रहा हूँ। देखो पहला है आप किसी इसको पब्लिक, ठीक है, पब्लिक पब्लिक प्लेस, ठीक है, पब्लिक पैलेस, ठीक है, कुछ भी मतलब ये आप मत समझना कि मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, आप बस ये चीज़ को फोकस करो कि पब्लिक प्लेस, ठीक है। दूसरा का बात हो गया कोई पार्क, यानी कि जहाँ पे मतलब कुछ लड़के लड़कियाँ या फिर फैमिली घूमने आती है तो वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। और तीसरा में हो जाएगा बाज़ार, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगता है। अब देखो बाज़ार में भी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ये ज़्यादा चलेंगे। अब किसी हो गया मॉल, ठीक है, किसी मॉल या फिर मान लो कि कहीं पे किसी मंदिर, ऐसा ऐसा करके जगह पे आपको लगाना पड़ेगा। जैसे पब्लिक प्लेस मैंने आपको बोल दिया कि जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो। अब देखो ज़्यादा पब्लिक होता है भाई पार्क में, ठीक है, और ज़्यादा पब्लिक होता है भाई किसी बाज़ार में, और उससे भी मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाते हैं मॉल में। तो इसीलिए मैं आपको सोच सोच कर बताया हूँ। और मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आप एक बिजनेस जो भी करना चाहते हैं तो आप उसका कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है और कितने दिनों तक अंदर में कर लेना है, मतलब सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा लास्ट जो बिजनेस है वो है भाई, ये है जेरोक्स, ठीक है, जेरोक्स शॉप और हो जाएगा यहाँ पे नॉमिनेशन का, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट कट गया है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अब लाइट शायद कब आए ये तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग अपने वीडियो को जारी रखते हैं। तो जो हमारा 7वां नंबर पर था वो है जेरोक्स शॉप और नॉमिनेशन का। अब देखो आप इसको कहाँ पे कर सकते हो, देखो किसी कोर्ट, ठीक है, कोर्ट कचहरी के पास आप इसको कर सकते हो। देखो इसमें क्या होता है कि कोर्ट में ना, जहाँ पे कोर्ट रहता है, कचहरी रहता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे एक एक कागज़ का काम होता है, जिस कारण से वो लोग एक एक जीरोक्स करवाते हैं या फिर किसी कागज़ पे नॉमिनेशन करवाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ये जेरोक्स शॉप और नॉमिनेशन, या फिर अगर आपको थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो आप कोई फार्म भी भर सकते हो। तो ये सब आप जो बिजनेस है आसानी से कर लोगे। तो अभी मैंने आपको पूरा 7 ऐसे बिजनेस आइडिया बता दिया है जिसको आप ना अपने गांव में रह करके, अपने शहर में रह करके बड़े ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। देखो ये आपकी मर्जी है, अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप ना कौन सा बिजनेस करोगे, ठीक है। मैंने आपको टोटल एक से लेकर टोटल 7 आइडिया बताया है, ठीक है, आइडिया बताया है। और आप इन 7 आइडिया में से कौन सा आइडिया आपको बेस्ट लगा है, भले आप करो चाहे मत करो। देखो हम लोग अभी, आप लोग देख रहे हो कि चेहरे पे भी कुछ पसीना आ रहा है, ठीक है, लाइट भी कट गया है। तो मैंने आपको 1 से लेकर 7 ऐसे आइडिया बताया, आप भले कोई उसमें से बिजनेस करो या फिर ना करो, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगा है आप ना मुझे कमेंट में बता दो भाई। क्योंकि आप लोग अगर यही बताओगे ना तो मुझे कुछ तो अच्छा लगेगा। आप भले कुछ भी बोल दो कमेंट में, लेकिन हाँ एक कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मुझे ये ख़राब लगा है या फिर बकवास वीडियो है या फिर जो भी है, आप अपने हिसाब से कमेंट करना कि हाँ आपको ये बिजनेस कैसा लगा है। और हाँ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि आपको मुझे बताना है, मैं उतने समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता कि कब लाइट आएगा, और आप अभी इसी इंतज़ार में बैठे हो कि हाँ मेरा कब भाग चमकेगा। आप लोग देखो मैं अभी क्या किया, मुझसे आप एक मतलब छोटा सा, ये नहीं कि मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ, ये नहीं हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब आपके पास नौकरी नहीं होगा या फिर आप कुछ बिजनेस नहीं कर पाओगे तो आपके पास क्या विकल्प बचेगा? आपके पास विकल्प बचेगा मजदूरी का, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या किया, मैं सोचता कि हाँ चलो लाइट आएगा तो अगला वीडियो शूट होगा। कब लाइट आता, 1 घंटे के बाद आता, 2 घंटे के बाद आता, मैं सोच जाता या फिर कुछ भी, मतलब बनाने का फिर मन नहीं रहता। तो इसीलिए आप लोग के पास जो भी अभी समय है ना, आप उसको अपने लाइफ को बदलने में लगाओ। क्योंकि जो देखो लाइट आ गया भाई,
ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत आप अगर सही तरीके से करते हो तो ऊपर वाले भी आपके साथ देते हैं। तो देखो यही था हमारा आज का जो टोटल बिजनेस आइडिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये इसमें से आप कौन सा करोगे ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि आपके हाथ में चुनाव है। आप बिजनेस करना चाहोगे, आप नौकरी करना चाहोगे कि आप मजदूरी करना चाहोगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।